हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ विद गुंजन में। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड के बारे में कुछ बताऊंगी। पेपर का नाम है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। क्योंकि आप सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और कल आप सभी का जो है पेपर थर्ड है, तो मैंने इसमें जो बनाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं और बहुत मुश्किल से बनाए हैं। वैसे भी ये क्वेश्चंस मेरे को इतना टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ मैं आपकी। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अभी। दृष्टि दोष का परीक्षण किस चार्ट के द्वारा किया जाता है? इसमें चार ऑप्शन है, चारों में कोई भी एक राइट ऑप्शन है आपका। स्नेलन चार्ट है फर्स्ट, सामान्य चार्ट, पाई चार्ट, ट्री चार्ट। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें स्नेलन चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। दृष्टि का क्षेत्र सीमित होने पर कौन बनता है? 20 डिग्री का कौन बनता है, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का या 90 डिग्री का? तो इसका जो कोण बनता है कितने का बनता है? 20 डिग्री का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर का, ये आ जाता है क्वेश्चन जो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी। मोटी छपी वाली मुद्रित सामग्री किन बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है? जो पुस्तिकाएं जिसमें डॉट 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 बनी हुई होती हैं, जो मोटी बड़ी बड़ी होती हैं, वो किन बच्चों के लिए यूज की जाती है? आंशिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए, या पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बच्चों के लिए, या सभी के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आंशिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए इस प्रकार की पुस्तकों का या इस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए किस प्रकार की पुस्तिका सहायक होती है? दृष्टि बाधित बच्चे कौन से होते हैं? वो बच्चे जो विजुअली रूप से कैसे होते हैं? इम्पेयर्ड होते हैं। तो उनके लिए किस प्रकार की बुक्स जो है यूज़ की जाती हैं? तो उनके लिए बुक यूज़ की जाती है ब्रेल हैंड बुक, यानी कि जो ब्रेल पुस्तिका होती है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है इस प्रकार की किताबों को पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मायोपिया किस प्रकार की दृष्टि बाधिता है? मायोपिया डिजीज होती है, इससे रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। तो मायोपिया का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका बी ऑप्शन है मायोपिया का राइट आंसर के लिए, निकट दृष्टि बाधिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में कमेंट भी करते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट कब दिखाई देती हैं? जब मायोपिया होता है, फॉरसाइटनेस होता है, बोथ होता है, या नन होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो डिस्ग्राफिया होती है उसके लक्षण बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार ये वाला जो है आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्ग्राफिया के आपको क्या बताने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, लक्षण बताने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको शब्द लिखने में क्या होती है? कठिनाई होती है। सेकंड उन्होंने बोला है कि वर्तनी तथा लेखन द्वारा भावों को व्यक्त करने की समस्या होती है इस प्रकार के बच्चों को। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अक्षरों के देखने तथा समझने में विसंगति होती है, या घ है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिसलेक्सिया अधिगम असमर्थता होती है
ये किससे रिलेटेड होती है? ये जो आपके रीडिंग से रिलेटेड होती है, या धीमी गति से जब बच्चे पठन करते हैं उनसे रिलेटेड होती है, या स्थानीय कठिनाइयाँ होती हैं, या उपयुक्त सभी होती है? इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन, वाचन से संबंधित। यानी कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको रीडिंग करने से रिलेटेड क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसकैलकुलिया संबंधित है, तो जो डिसकैलकुलिया जो डिजीज होती है बच्चों को किससे संबंधित होती है? फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स, सेकंड है आपका बोलने से रिलेटेड स्पीकिंग, थर्ड है आपका देखने से रिलेटेड विजुअली रूप से, या थर्ड है आपका सॉरी नेक्स्ट है आपका रीडिंग पढ़ने से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि गणित से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ALAN का पूरा नाम बताओ। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, आईसीटी से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। आप आईसीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 4th यूनिट में, आप बेटा आराम से पढ़ करके जाना, उसमें से कोई ना कोई आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, कई और भी फुल फॉर्म है आपकी, उसमें से कोई ना कोई आपका जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बहु इंद्रिय शिक्षण होता है। मल्टीपल लर्निंग के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मल्टीपल लर्निंग क्या होता है, या मल्टीपल सेंस लर्निंग के द्वारा किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जब बहु इंद्रिय शिक्षण जब क्लास में टीचर्स के द्वारा किया जाता है तो उसमें दो या दो से अधिक वो अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करता है, या लिसनिंग के द्वारा, या किसी चीज़ को टचिंग करके, या फिजिकली रूप से इन्वॉल्वमेंट हो करके, या किसी भी चीज़ के मूवमेंट के द्वारा, या इसमें ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव वाला आंसर, जो डी ऑप्शन है आपका इसमें, वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इसमें से जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि मूर्ख बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 51 to 75 है इसका, या 26 to 50, 25 से कम, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है 51 to 75। मुझे मालूम है मैं बहुत जल्दी जल्दी में आज क्वेश्चंस बना रही हूँ, और बोलना भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मेरे को टाइम ही उतना ज़्यादा नहीं मिला बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने आप को, और आपके क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से दे सकूँ। क्वेश्चंस तो मैंने काफ़ी बनाए हैं, लेकिन टाइमिंग कम होने की वजह से और काफ़ी लेट होने की वजह से बेटा मैं ना आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे पाई हूँ। मैं व्हाट्सएप पे आप सबके डाल दूँगी, आप लोग अपने आप खुद से देख लीजिएगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंडूरा का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ही है। बंडूरा का सिद्धांत जो है सामाजिक सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, या व्यवहार सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, या नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर है, ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बंडूरा का सिद्धांत जो है सामाजिक सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। बीच बीच में आप लोग कमेंट देते रहिएगा, मुझे पता है आप लोग जो भी सोचो, लेकिन ये मेरी सच में बहुत मेहनत के द्वारा ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि है। टर्मन ने भी अपनी बनाई हुई है, एक टेबल बनाया हुआ है, तो उसने बहुत सारे इसमें डाला हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, या मूर्ख बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं। तो आप इस वाले जो टर्मन की जो बुद्धि लब्धि वाला जो टेबल है, फॉर्मूला है, पूरा उसको पढ़ करके जाइएगा। तो इसका जो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कौन सा है जिसकी बुद्धि लब्धि 100 होती है, या 110 होती है, 120 होती है, या 140 होती है। इसका जो राइट आंसर है डी वाला है, 140 वाला क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है जिसकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल 140 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टनल सिंड्रोम, ये गलत हो गया बेटा, ये टनल नहीं है, टनल सिंड्रोम है।
तो टर्नर सिंड्रोम के लक्षण किस में पाए जाते हैं? लड़के में पाए जाते हैं या लड़कियों में पाए जाते हैं, दोनों में या किसी में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा, टर्नर सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं वो लड़कियों में ही पाए जाते हैं, लड़कों में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रक्रिया जिसमें दो छात्र एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसको मित्र व्यवस्था कहते हैं, बडी सिस्टम यानी कि मित्र व्यवस्था को फ्रेंड अरेंजमेंट भी बोलते हैं, बडी सिस्टम भी बोलते हैं, टोली शिक्षण, टीम टीचिंग भी बोलते हैं, या इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, या कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन। जो आपका बडी सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है, दो छात्र जो होते हैं किसी एक ही टॉपिक पर कार्य कर रहे होते हैं और एक साथ बैठ करके वो बच्चे कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीई एक्ट कब लागू किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीई एक्ट को जो लाया गया वो 2009 में लाया गया, लेकिन जब इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनाई गई या लागू किया गया वो सन 2010 में इसको लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2010, 2010। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ, ये और भी मैंने इससे पहले की जो सेकेंड ईयर वाले बच्चों की जो इसी प्रकार की एक और बनाई थी लिंक मैंने, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, या विजुअली रूप से जो बच्चे इम्पेयर्ड होते हैं उनके संस्थान कहाँ होते हैं। तो इस प्रकार के कई और भी मैंने संस्थानों के नाम उसमें बताए थे। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या है? सिकंदराबाद, देहरादून, दिल्ली या आगरा? इसका जो राइट आंसर है आपका बेटा सिकंदराबाद, फर्स्ट ऑप्शन वाला जो है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो बच्चे कैसे होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, या ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, या जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जिनको सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कम सुनते हैं, उनके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रवण बाधिता। इससे रिलेटेड भी और भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आपकी यूनिट सेकंड जो है, यूनिट सेकंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे सलामान का जो स्टेटमेंट है वो कब लागू किया गया था, है ना, और कहाँ पर लागू किया गया था, और किस जगह उसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, और किस बात पर इस पर जो चर्चा की गई थी, या इसका जो सब्जेक्ट था सलामान का, उसका सब्जेक्ट क्या था। तो इस टाइप से जो आपका यूनिट सेकंड है उसमें कई सारे और भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो पूछ लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बनाए, मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी स्टूडेंट्स, उस चीज़ के लिए। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो बता रही हूँ मैं आपको, श्रवण बाधिता का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, डेसिबल अंक, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है डेसिबल अंक। ठीक है, लेकिन बेटा मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर ये आप सभी को अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ये मेरा बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाया हुआ है, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। अब मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ बेटा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकती हैं। सलामान का जो वक्तव्य है आपका सेकंड यूनिट में, आप उसको देख लीजिएगा सारे बच्चे। और नेक्स्ट आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो 1968 से लेकर के 86 वाला जो है उसमें से कई क्वेश्चंस बनेंगे। POA है आपका, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके ऊपर भी आपका आ सकता है कि क्रियान्वयन कार्यक्रम कब लागू किया गया था। ये 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आप अपने हिसाब से और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका इसी प्रकार से कि
पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब लागू किया गया था? ये 1995 में लागू किया गया था। ठीक है। और भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है इसको कब लागू किया गया था? तो ये 1992 में लागू किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपका, कोई भी ऐसा नहीं जो पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा।